नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई विश आप लोग ठीक होंगे। भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक अपने घर में होंगे। तो दोस्तों, एक यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है ब्लॉगर्स का कि भाई जो ये ब्लॉगर्स हैं उन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ है। नेहा नेहा है ब्लॉगर, ये भाई आप लोग तो जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो। तो उनकी लाइफ का पब्लिक ने, ब्लॉगर्स ने एक ट्रेंड बनाया हुआ। अरे सबसे बड़ी बात, जो अपना फेस भी नहीं दिखा सकते वो लोग भी बोल रहे हैं। उनकी फ़ोटो डाल के, उस लड़के की फ़ोटो डाल के, सचिन नाम जो है, सुमित की फ़ोटो डाल के, जिससे इंगेजमेंट हुई थी अभी, सगाई हुई थी, उसकी फ़ोटो डाल रहे हैं, बच्ची की फ़ोटो डाल रहे हैं। वो लोग तो तब भी बोल रहे हैं भाई, फ़ोटो डाल डाल के बोल रहे हैं, अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं कि पब्लिक देखे भाई, चार पैसे हम भी कमा ले, वही है। और बाकी कुछ भी, कोई हमदर्दी किसी की कुछ है नहीं। तो वही चल रहा है। मैंने देखा है काफ़ी ट्रेंड आजकल, लाइन लग रही है उन चीज़ों की नेहा की लाइफ को लेके। मैं भी नेहा को काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। भाई सचिन का मैंने कभी देखा नहीं है, सच बताऊँ। और कौन है क्या है, इतना सिस्टम मेरे को उसका पता नहीं है कैसा है। बट मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी भाई, किसी के पीछे इतना भी मत पड़ो कि वो इतना डिप्रेशन में आ जाए या कुछ कर ले। उसकी एक छोटी बच्ची भी है, उसके बारे में सोचो। मतलब पब्लिक सोचती कुछ नहीं है। खुद ही तुम लोग उन चीप लोगों को बनाते हो और फिर बाद में खुद ही तुम कमेंट कर कर करके भर देते हो, ये तू है, ये ऐसा है, ये वैसा है। दुनिया भर की गाली तुम उस कमेंट बॉक्स में भर देते हो। ठीक है, उससे कुछ नहीं होता, कितनी कह लो, कितना कुछ कर लो, पर उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पड़ना चाहिए भी नहीं। आप लोग ही अच्छे लोग देखते नहीं हो, बुरे लोगों को ज़्यादा कहते हैं ना। बुरे जो लोग होते हैं ना, यहाँ से यहाँ उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की चॉइस सबसे पहली होती है। यही कहते हैं ना, अच्छाई जल्दी नहीं होती है, लेकिन बुराई बहुत जल्दी हो जाती है भाई। ये है ही हकीकत हमारी लाइफ की। तो लोगों ने ट्रेंड बना रखा है बेचारे उसका, नेहा की लाइफ का। अरे उसकी मर्जी भाई, जिससे उसे जो करना है करने दो। ना तो तुम उसके दुख में थे, ना उसके सुख में थे। तो भाई तुम लोग इतना कमेंट बॉक्स में इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, और खासकर हमारी जो क्या कहते हैं वुमेन, हमारी महिलाएं, वही ज़्यादातर तो वही दे रही हैं। किसी को घिन आ रही है, किसी को कुछ आ रहा है भाई। अब सबको सब कुछ आ रहा है। क्यों? क्यों आ रहा है भाई? वह दूध का धुला कौन है? कोई भी नहीं है। तो तुम इतने शरीफ और संस्कारी जो बन के दिखा रहे हो ना, जो ज़्यादा, मैंने एक बात देखी, जो ज़्यादा संस्कारी की बात करते हैं ना, वही ज़्यादा संस्कारी होते हैं फिर गलत कामों में ही। तो भाई किसी के लिए मत बोलो, इतना मत बोलो कि उसकी लाइफ खराब हो जाए। उसने जो था क्या था, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। पर उसकी भी सगाई हुई है, उस लड़के की फैमिली क्या बोलेगी, उन लोगों पर कितना प्रेशर है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा, कि भाई क्या हो रहा है। सुमित की फैमिली का, उस छोटी सी बच्ची के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा। बस लोगों का क्या हो रहा है भाई, ट्रेंड चला रखा है कि नेहा की लाइफ का। और सुमित ने, वो सुमित, सॉरी, सुमित कुछ नहीं कर रहा, सचिन सचिन ने भी ट्रेंड चला रखा है। भाई तेरा इतना था तो तू पहले कहाँ था? और उसकी वाइफ, तेरे को तो सब पता था, तू तब कहाँ थी? आज उसकी सगाई हो गई तो तुम बिखर गए, उसको यहाँ से यहाँ लाना चाह रहे हो, और तो कुछ नहीं हो रहा। उसके फ्रेंड है, नेहा है, और भी फ्रेंड है, हाँ, उसकी फैमिली है, उसकी भाभी भाई हैं। भाई तुम इतना पीछे क्यों पड़ रहे हो उसके पीछे, मुझे ये बता दो। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी किसी ब्लॉगर से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो अभी यूट्यूब मैंने तो अभी ज्वाइन की है, मेरा कोई मैटर नहीं है किसी से भी भाई, ना मेरी किसी से कोई बात है। लेकिन मैंने भी काफ़ी टाइम से नेहा को देखा है, उसके ब्लॉग्स देखे हैं, वीडियो देखी हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई इतना पीछे मत पड़ो। ठीक है, बनाने वाले भी आप लोग ही हो और बर्बाद करने वाले भी आप लोग ही हो। तो अगर बना रहे हो ना तो किसी को, तो भाई उसे बना ही रखो। उसे बर्बाद करने पे मत लो दूसरों के कहने में कि दूसरा क्या कह रहा है। वो नेहा तुम लोगों के साथ तो तू गलत कर ही नहीं रही, पहली बात। तो फिर तुम इतने हाई फाई, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट जो कर रहे हो उसके कमेंट बॉक्स में, भाई क्यों कर रहे हो? मैंने तो कमेंट बॉक्स देखा था, इतना गंदा। लोगों ने, कहते हैं ना, लिमिट क्रॉस की हुई है। हम्म
जब किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम सचिन को इतना सपोर्ट किस बात करोगे? वो गलत है। वो तब कहाँ था इतना मजनू जो भी है। पति पत्नी साथ बैठ के वीडियो बना रहे हो। भाई तुम्हारा क्या है? तेरी पत्नी कैसी है और तू कैसा है? तुम्हें तो रिश्तों की खुद ही नहीं पता कि रिश्ते होते क्या है। तुम लोगों ने खुद ने आपस में रिश्ते का मजाक बनाया हुआ, तो दूसरों के रिश्ते पे तुम उंगली उठा रहे हो कि भाई पहले अपने रिश्ते तो ठीक कर लो। पब्लिक देख रही है भाई। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा भी हस्बैंड है। मेरा हस्बैंड अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो भाई हम वहाँ बैठ के वीडियो बनाएंगे? आई थिंक कोई लेडीज़ होगी नहीं, कोई औरत ऐसी चाहेगी भी नहीं, ऐसा करेगी भी नहीं अगर जो ठीक होगी। सिर्फ किस लिए हो रहा है? फुटेज पानी है, 4 पैसे कमाने हैं। इसके लिए तुम किसी को भी नीचा गिरा सकते हो। खुद तो तुम नीचे गिरे हुए ही हो, तो सामने वाले को भी तो गिरा सकते हो ना। भाई मत करो, मेरी तो रिक्वेस्ट यही है। तुम उन्हें फिर कहते हैं ना, उनकी व्यूज़ बढ़ा रहे हो, उन्हें लाइक कर रहे हो और फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, गेन हो रहे हैं। भाई सब्सक्राइब गेन कर रहे हैं बाकायदा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ट्रेंड चलाया हुआ है किसी की लाइफ को बिल्कुल ही डाउन करना, बाकी कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लेना नेहा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो चीज़ें ज़्यादा तुम मत सोचो। भाई नेहा आप लोगों के सामने क्या ब्लॉग प्रेजेंट कर रही है, वो क्या अपनी लाइफ दिखा रही हो, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करो, ना कि पर्सनल लाइफ में किसी की घुसो। ठीक है? किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का हक किसी को भी नहीं है। क्यों घुसते हो यार? हम तो ये कह रहे हैं भाई तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, सब खुश रहो। एक दूसरे को के ऊपर उंगली उठाना कि भाई तुम लोग ऐसे हो वैसे हो मत करो। क्या तुम लोग अच्छा नहीं कर सकते क्या? हाँ, ये दूसरे से ही उम्मीद करोगे कि भाई तुम अच्छे बनो देन हम बने? क्यों? खुद बन जाओ ना। सामने वाला बने ना बने तुम्हें क्या मतलब? उसकी फ्रेंड्स वगैरह, मतलब उसने भी ज़्यादा वीडियो डाली नहीं है, एक आध वीडियो डाली है नेहा ने। उसे शादी करने दो, उसे सेटल होने दो, उसकी एक बेटी है, उसे खुश रहने दो। उसे भी पूरा हक है। क्या हुआ उसके हस्बैंड के साथ, उसके साथ क्या हुआ, ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो भाई। किसी की लाइफ को मत खराब करो। सचिन हर तो पागल हुए पड़े हैं भाई, और उसकी पत्नी पागल हुए पड़े मेरे हिसाब से तो, क्योंकि पति हमारे पास भी है और हम भी पत्नी हैं। हम इस तरह की हरकत सोच भी नहीं सकते जिस तरह की वो कर रहे हैं। तुम बैठ बैठ के तो वहीं वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा क्या यार है? तुम्हारी क्या लड़ाइयाँ हो रही है पति पत्नी में? कुछ भी नहीं हो रही। जब तुम आपस में बैठे हो, तुम वहीं वीडियो बना रहे हो, वहीं तू लाइट बंद कर दे, तू ये कर दे, क्या बात की भाई? मैंने देखी नहीं उसकी वीडियो। मैं तो सचिन को पहले तो फर्स्ट टाइम मैंने सचिन की वीडियो देखी है, सिर्फ इसलिए कि मैंने नेहा की 1-2 वीडियो देखी थी कि हाँ भाई क्या सीन चल रहा है, काफ़ी टाइम से मत करो, बंद कर दो ये चीज़ें, इतने व्यूज़ मत दो उसे। नेहा का सिर्फ ये सोचो कि वो आप लोगों के साथ क्या कर रही है, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर कर रही है, जो वो कर रही है एक ब्लॉगर जो करना चाहिए। ये मत ध्यान दो भाई सचिन क्या कर रहा है, उसकी वाइफ क्या कर रही है, तो उस चीज़ पे मत ध्यान दो। अगर ये लोग इतने बढ़िया होते ना तो भाई पहले बहुत कुछ हो जाता। अब ना बोलते ये, जब से उसकी सगाई हुई है। आप लोग हमेशा, मैंने देखा है, हम भी पब्लिक है भाई, हम भी कोई कुछ है नहीं तो, लेकिन मैंने एक बात देखी पब्लिक की कि गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा। अच्छी चीज़ों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ये लाइफ की रियलिटी है हमारी। हमारे समाज में गलत चीज़ों को ही ऊपर उठाया जाता है, जो सही होता है ना उसके ऊपर तो अपन पूछो ही मत भाई। क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना उसे रोका जाता है, कितना उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा। उसे हर तरह से, हर तरफ से ख़त्म करने की साजिश होती रहती है कि भाई इसके साथ क्या किया जाए तो ये ऐसा हो जाए। तो भाई चीज़ें हमारे साथ भी हुई है, हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है, तो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो जब तक आप उसकी लाइफ जी नहीं रहे हो।
आप सिर्फ देख रहे हो। देखने में और जीने में बहुत फ़र्क होता है भाई। जिस पे बीतती है ना, पता उसी को होता है, सामने वाले का कुछ नहीं होता, वो पूछ के चला जाएगा अपने घर। तो मत करो, ठीक है। और मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मत करो ज़्यादा गलत गलत कमेंट मत करो नेहा को, ठीक है। और कुछ बोल लो यार, गलत कमेंट क्यों बोल रहे हो? डिप्रेशन में चली गई, उसकी एक बेटी है, कोई कुछ हो गया, कोई परेशानी हो गई, तो ना तो आप उसकी बेटी को पालोगे, ठीक है। कोई नहीं जाएगा, कोई भी जो कमेंट बॉक्स में किया हुआ है ना, भरा हुआ है, कोई उसके घर परिवार को कोई नहीं चलाने वाला, कोई भी। तो भाई एक चीज़ की लिमिट रखो कि हाँ भाई आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, गलत चीज़ें मत करो। अगर सामने वाला गलत कर रहा है, आप लोग भी गलत कर रहे हो, तो भाई इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है कि वो गलत, उस गलत को आप रोक सको, क्योंकि आप खुद भी गलत कर रहे हो। तो बस दोस्तों मेरा सिर्फ इतना कहना है, नहीं तो ना तो मेरे देखो नेहा से कोई पर्सनल बात है, ना मेरा कुछ है, या मैं उसे क्यों बोल रही हूँ उसके लिए मेरा कोई पर्सनल नहीं है। बट मुझे चीज़ें बुरी लगी कि हाँ भाई एक इंसान ये कह रहा है, और नेहा के लिए जो बोल रहा है, नेहा के लिए कि किसी और के लिए भी बोलता मैं तब भी बोल देती, अगर मुझे मेरी नॉलेज में बातें हों। क्योंकि बिना नॉलेज के अगर भाई मेरी है ही नहीं तो मैं क्या बोलूँगी किसी के बारे में। और मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ, मत करो यार, ठीक है। अच्छा नहीं लगता, उसकी लाइफ है, उसे जीने दो, राइट सबको है, जैसे आप लोगों को राइट है उसे भी राइट है अपनी लाइफ जीने का, ठीक है। कोई किस तरह से जीता है, कोई किस तरह से जीता है, ये मत सोचो कि आप लोगों के अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग कोई अपनी लाइफ जी सकता है। भाई सबको जन्म मिला है, सबको अकेले ही जाना है, तो जिसकी लाइफ है उसे ऐसे ही जीने दो, खुश रहो, दूसरों को देख के एकदम परेशान मत हो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं ना एक मनोरंजन की दुनिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन्जॉय करो लाइफ को, पर्सनल मत हो किसी से ज़्यादा। मैंने देखा है अरमान मलिक की फैमिली भी बोल रही है कि अगर कुछ है तो एक्सेप्ट करो उसे। भाई ज़रूरी नहीं है पब्लिक के सामने चीज़ें एक्सेप्ट करना, 4 लोगों के सामने ही एक्सेप्ट नहीं होती है, सिर्फ अपने लिए एक्सेप्ट होती हैं बातें। अगर लाइफ में किसी की कुछ है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई तुम लोग हो या मैं तुम्हारे सामने एक्सेप्ट करूँ तो मैं ठीक हूँ, नहीं। आप लोगों के जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना किसी और के जजमेंट से फ़र्क पड़ता है जो लोग गलत सोचते हैं। मत बोलो यार, किसी ने भैया 2 शादी कर रखी है, किसी ने 3 भी कर रखी है, तो हमें क्या मतलब, कोई 10 करे 20 करे, भाई उसकी लाइफ है, उन्हें उसकी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी वाइफ को फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो भाई हम लोग कौन होते हैं कि हमारे ऊपर फ़र्क पड़े। उसकी लाइफ है, उसे जीने दो, हमारी लाइफ है, हम जिएंगे अपने मुताबिक, हम जिएंगे अपने मुताबिक, वो जिएंगे जैसा उनका मन है। तो मेरे हिसाब से किसी के ऊपर इतनी बंदिशें लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबको लाइफ जीनी आती है, सबके हिसाब से एक जैसी लाइफ सबकी नहीं होती है, किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को कुछ करना भी नहीं पड़ता है, सब चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो प्लीज़ मत करो, आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है। बाकी अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, वैसे मैंने कुछ बुरा बोला नहीं है किसी के भी लिए, सिर्फ यही बोला है भाई गलत चीज़ें मत करो। और गलत चीज़ों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो पता है फिर समाज में क्या मैसेज जाना है। समाज के लिए बोलते रहते हैं भाई ये मैसेज गलत जा रहा है, वो जा रहा है, फिर उसी को ही हम जैसे यार हमारे ही समाज के लोग ऊपर उठा देते गलत चीज़ों को, फिर कहते हैं कि हाँ भाई समाज में गलत मैसेज जा रहा है। उस मैसेज को पहुंचाने वाले भी तो आप लोग ही हो, कोई और थोड़ी है, कोई बाहर से थोड़ी आ गए करने, हम लोगों में से ही हो जाते हैं। तो भाई मत करो किसी को भी, कुछ नहीं है रखा इन चीज़ों में। उसकी सगाई होगी, शादी होने दो, एंजॉय करने दो, उसकी लाइफ है, उसे सेटल होने दो, क्या दिक्कत आ रही है यार। और ये क्या ले हुआ है सचिन, हैं भाई सचिन बैठ जा आराम से, और इस अपनी बहुआ भी बिठा ले आराम से, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में। तुम दोनों शादीशुदा आराम से रहो, क्यों इसकी नेहा की लाइफ में क्यों करे जा रहे हो, आग क्यों लगाए जा रहे हो।
अपनी लाइफ पे फोकस करो। अब यूट्यूब है तुम्हारा, ब्लॉगर हो तुम, अच्छे ठीक ठाक जो भी हो, हाँ उस पर ध्यान दो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। इतना ध्यान दूसरों पे दे रहे हो भाई, हो गया जो हो गया। अब ये थोड़ी है कि उसे कहकर घसीटते ही मारोगे। क्यों करना? सबकी लाइफ है, सबसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं, मैं तो मानती ही नहीं कि किसी ने कुछ गलती नहीं करो। गलती सबसे होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ये बोलने लग जाए ना मैंने तो कुछ नहीं करा, भाई तुम लोगों ने सबने कुछ करा है। कहीं के कोई गलत है तो कहीं कोई गलत है। गलतियां होती हैं। जब गलत शब्द और गलतियां शब्द आया है ना, हमारे ब्राह्मण में आया है, जो भी है, हाँ तो भाई जरूर कुछ ना कुछ तो है। गलतियां सबसे होती है, ऐसा कुछ नहीं है। गलतियों को टाइम पे सुधार लिया करो, बाकी कुछ नहीं रहा। एंजॉय करो, खुश रहो बस। दूसरों को देख के दुखी मत हो। ये कहते हैं ना ईर्ष्या की भावना, वो चीज़ें मत लाओ भाई, ठीक है। हमने आज तक कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। बस हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई सब अपने घर में खुश रहें, तरक्की करें, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने आप सब ठीक ठाक रहें। कोई अपने घर में सब बीवी बच्चे, सबके माँ बाप, सब भाई बहन सब ठीक रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी के पास 4 पैसे हैं, किसी के पास 10 हैं, भाई सबके पास है। 2 रोटी सब अपने घर में खा रहे हैं, मांग के कोई नहीं ला रहा, अन्ना कोई दे के जा रहा। 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, भाई तीसरे दिन हाथ जोड़ लेगा कि भाई मैं नहीं खिला रहा, तो अपनी खुद की खा रोटी। तो वही चीज़ है, अपनी खुद की करो, दूसरों पे ज़्यादा मत करो ध्यान। रिश्ते बनाओ, सब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ईर्ष्या की भावना अपने अंदर तो भाई लाओ ही मत। हम कभी किसी से नहीं चिढ़ते ना, हमें किसी से परेशानी। अगर किसी से मेरी लड़ाई भी होगी ना, मैं तब भी अपने मन में कुछ नहीं रखती उसके लिए। हो गई ठीक है। कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि हाँ भाई उसने मेरे से बोल लिया, मैंने उससे गलत बोल लिया, ख़त्म। अब ये थोड़ी है भाई परमानेंट ही दुश्मनी हो जाए, नहीं भाई नहीं। परमानेंट तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। हम खुद नहीं है तो बातें और चीज़ें तो तब होंगी भाई। बस मस्त रहो। अगर मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो ज़रूर कर देना अगर ठीक लगे तो। कभी आप मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में गलत कर दो भाई, ना भाई बिल्कुल नहीं। मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला, जो मुझे लगा मैंने अपना बता दिया भाई कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ये नहीं लगी। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि मत करो किसी के साथ, खुश रहो तुम भी और उसे भी रहने दो बस, ठीक है। लगी हो तो कोई दिक्कत ना, बुरी लगी हो, बुरे लोगों को बुरी लग सकती है, तो समझदार होंगे ना, वो थोड़ा सोचेंगे भी हाँ भाई ठीक है भाई। चलो तो भाई, हैं नमस्ते, अपने घर ठीक ठाक बने रहो, बाय। और लाइक ज़रूर करना, थैंक यू।